कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट के साथ। और सबसे पहले सोने की बात। गोल्ड आज 1,06,000 के पार निकल गया। पहली बार 1,06,000 के पार निकला है। लगातार नया हाई बनता जा रहा है। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे कि आपको इन सारे कमोडिटी में करना क्या है। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, और प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोमानी जी, गोल्ड से शुरुआत करते हैं। 1,06,000 के ऊपर का नया हाई बन गया है, और कितने हाई बनेंगे? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, ये करीब करीब 11वां सेशन है जहां गोल्ड कंटिन्यूस गेन कर रहा है। मुझे याद है 98,500 का लो बनने के बाद 1,06,200 के लेवल्स, मतलब करीब करीब 7,500 रुपए की तेजी मात्र 11 दिनों में आई है। ये ये एक बड़ी अद्भुत तेजी निकल कर आई है, और इंटरनेशनल मार्केट जो है ये $3,500 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम शुरू हुआ है ये दोबारा और कंटिन्यू रहने की पूरी पूरी संभावना है, और ये पॉसिबिलिटी है कि शायद 1,07,000 के लेवल्स भी गोल्ड छूने का प्रयास करे। बट अब जो काउंटर ये 1,06,000 1,06,500 के आसपास हो गया, तो इसमें तेजी मंदी भी उतनी आती है। तो स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रख के व्यापार करे। अगर कोई इंट्राडे के हिसाब से इसमें ट्रेड करना चाहता है तो 1,05,850 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 1,05,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1,06,400 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो जो मोमेंटम है मुझे लगता है ये और भी कंटिन्यू रह सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है ये 1,07,000 के करीब करीब मिलना चाहिए। तो आज के लिए 1,06,250, 1,06,400 ये टारगेट सोमानी जी की तरफ से है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड के विपरीत ट्रेड ना ले, ये सलाह सोमानी जी के लिए है। अगर मुनाफा वसूली करना है तो 1,07,000 के आसपास का भाव दिखता है आपको, वहां से आप मुनाफा वसूली करें। लेकिन ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेड करना चाहिए, और ऐसी तेजी के दौर में बिना स्टॉप लॉस के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के भी ट्रेड ना करें, आपके लिए बेहतर होगा। नवनीत जी, आप बताइए, काफी लंबे समय से ये तेजी का दौर चल रहा है। जब 80,000 के पार जब सोना निकला था तब भी से लोग कह रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट ड्यू है, ड्यू है, लेकिन कोई भी उस टाइम को नहीं बता पा रहा है। लेकिन सोना लगातार एक के बाद एक हाई बनता जा रहा है। आप लोगों के इन हाउस क्या चर्चा होती है इस तरह की तेजी में? क्या कुछ आप लोगों ने कुछ अनुमान लगाया है कि कब कोई करेक्शन दिखे यहाँ पर सोने में? वेल विश्वमोहन जी, 3200 $3,250 के आसपास हमने भी अपने थोड़े से घुटने टेक दिए थे कि गोल्ड की रैली अभी लगता है कि खत्म हो गई है। बट जो ये मोमेंटम है और जिस तरह का एक्सुबरेंस हम प्राइस में देख रहे हैं, या जिस तरह के फंडामेंटल हमने सोचे नहीं थे, वो इस बार प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते प्राइसेस में एक बहुत ही अच्छा और सस्टेन बेसिस पे रनअप देखने मिला है। एंड गोल्ड जैसा कमोडिटी बैक टू बैक अगर 30 से 35% का रिटर्न देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो अनिश्चितता है दुनिया में, जो एनालिस्ट और मे बी काफी सारे लोगों को नहीं समझ आ रही है, जिसकी वजह से ये प्राइस में इतना बड़ा मजबूती देखने मिल रहा है। ओवरऑल ये प्राइसेस टिकाऊ है कि नहीं, ये तो थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा, जब इसमें या तो फॉल आएगा या सस्टेन होने लगेंगे। बट फिलहाल के लिए ये मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि 3650 तक भी कंटिन्यूस बेसिस पे प्राइसेस को ले जाएगा। तो 1,06,000 1,06,500 तक के दाम भी हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं, सस्टेनेबल बेसिस पे होल्ड करते हुए नजर आ सकते हैं। बट ओवरऑल फंडामेंटली इसको जस्टिफाई करना, इसको कहीं से ये अपोर्शन करना कि रुपी का डेप्रिसिएशन, और अगर साढ़े साढ़े 3500 $3,500 के आसपास गोल्ड का अगर समन वहां पे हम बनाए तो ये टिकाऊ है कि नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। जैसे तो मैं भी सोमानी जी के साथ सहमत हूँ कि ये लास्ट लेग ऑफ रैली हो सकती है, बट कहाँ तक जाइए कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना बहुत मुश्किल है, और कब होगी ये भी कहना कि टाइम करना कि कब ये गिरावट आएगी। ये तो काफ़ी समय से चला आ रहा है कि अब गिरावट आएगी, लेकिन वो गिरावट अभी तक नहीं दिख रही है। चलिए चांदी की बात करते हैं। चांदी आज दायरे में है, लेकिन एक काफ़ी अच्छी तेजी चांदी में हमने देखी है। इस साल देखें तो करीब 45% दाम बढ़े हैं घरेलू बाजार में। इंटरनेशनल मार्केट में भी 42% के आसपास की तेजी आई है। चांदी में नवनीत जी क्या लग रहा है, चांदी की तेजी बची है क्या? और भी बड़े लेवल्स चांदी में दिखेंगे आगे चलकर? और आज अगर किसी को ट्रेड करना तो उनके लिए क्या सलाह है? दोनों तरह के व्यू बताइएगा। वेल चांदी में हम काफी टाइम से बुलिश रहे हैं, और अगर गोल्ड में हमें थोड़ा सा एक पॉज लिया था 3200 3250 के आसपास, तो हमने पूरा रुझान जो है या पूरा रुख जो है चांदी पे फोकस कर दिया था। एंड 42 एंड $44 का टारगेट हम काफी समय से पुश कर रहे हैं, जो कि लगभग कुछ हद तक आ गया है। 1,25,000 का स्तर हम ऑलरेडी देख रहे हैं प्राइसेस में। मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम लास्ट जो 10,000 पॉइंट की रैली आई है, वो लास्ट 5-7 दिनों में आई है। ये थोड़ी-सी यहाँ पर पॉज़ होनी चाहिए और एक रीज़नेबल डिप आपको देखने मिल सकता है। अब वो 3,000 पॉइंट का होगा कि 5,000 पॉइंट का होगा,
ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज चांदी जनरली एक तूफानी नेचर के साथ मूव करती है। तो मैं थोड़ा सा एक आज के सत्र में पॉजिटिव, थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहूंगा, जहाँ पे प्राइसेस में एक करेक्शन देखने मिल सकता है अगले 2-4 दिनों के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर किसी को बाय करना है तो वेट करा जाए, आपको एक रीजनेबल डिप मिल सकता है। मीडियम टर्म की अवधि में अभी भी तेजी बरकरार है, 1,35,000 1,40,000 के स्तर या $46 तक के स्तर हम मे बी टुवर्ड्स दिवाली या टुवर्ड्स न्यू ईयर तक देख पाएंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, बट फिलहाल करंट मौजूदा भाव पे बाय करना है कि नहीं, तो हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए, वेट करिए डिप का। ओके, वेट करें और डिप का इंतजार करें कहां पे आपको खरीदना है, ये सलाह है। चांदी पर आपकी राय सोमानी जी? जी विश्वमोहन जी, सिमिलर टू गोल्ड, इसका भी ऑलमोस्ट 8वां या 9वां सेशन है जहां पर इसने कंटिन्यूस गेन किया है। 1,10,500 से निरंतर बढ़कर 1,23,000 तक का, मतलब ये 11,500 से 12,000 रुपए की रैली मात्र 8 से 10 दिनों में आई है। ये जो मोमेंटम है मुझे लगता है आने वाले समय में और भी कंटिन्यू रह सकता है। कोई इंट्राडे के लिहाज से अगर ट्रेड करना चाहता है तो आई थिंक जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 1,24,150 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 1,26,000 के अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन अब मात्र 1,23,000 का स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। जो मोमेंटम अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों में आया है, इसमें जो है हमारा रुपया काफी कमजोर हुआ है। 1.5% की कमजोरी उसमें भी इजाफा किया है और इसी के कारण जो हम देख रहे हैं कि प्राइसेस निरंतर यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। यानी चांदी में भी और भी तेजी बची है, 1,26,000 तक भाव जा सकता है। ट्रेड के लिए ये कॉल दिए गए हैं, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। दिसंबर वायदा 1,24,150 पे खरीदे, 1,26 का टारगेट, 1,23,000 का एसएल है। क्रूड में आज हल्की